राधे राधे। चर्चा विषय मन का चल रहा है कि संसार में लोग कितने दुखी हैं और कहते हैं कि हम सुखी हैं। कहते हैं कि हम सुखी हैं। किस वजह से सुखी हो? कि संसार का वैभव है, संसार का सामान है, इससे सुखी हो। लेकिन इससे तो सुखी नहीं हो। वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए है। थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिला, उसके बाद फिर आप दूसरे की कामना, फिर तीसरे की कामना। आज आपने ये साड़ी खरीदी, बहुत अच्छी है, कल फिर कोई पसंद आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो कहाँ आप स्थिर कहाँ हुए? मन आपका स्थिर कहाँ हुआ? स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। मन स्थिर नहीं है। और जिस दिन हमारा मन स्थिर होगा, वो हो ही नहीं सकता संसार में रह के। वो तो सत्संग में आके, गुरु के श्री चरणों में आके और आज्ञा में रह के, गुरु के आज्ञा में रहकर ही मन स्थिर रह सकता है। वो भी आपका भागता रहेगा। ये तो गुरु की कृपा है कि आपके मन को वो पकड़े हुए हैं। आप अपने आप नहीं आते हैं, ये गुरु आपको घसीटता है। आप ये सोचो कि हम जा रहे हैं, प्यारे आप नहीं जा रहे हो। वो तो गुरु की कृपा है और आपने पूर्वजन्म में ऐसे सत्कर्म किए हैं जिससे आपको सत्संग ज्ञान भगवान का नाम मिल रहा, इसलिए वो कृपा आपको लेके सत्संग में आ रही है। कभी भी गलती से ये मत कह दीजिएगा कि हम सत्संग जा रहे हैं। अगर हम जा रहे हैं तो फिर मन यहाँ पे बैठेगा नहीं। अब यहाँ पे मन को सबको रोका जा रहा है। मन इधर व्यथित ना हो, इसलिए मेरी तरफ आओ, आज्ञा में आओ, वाणी में आओ, वाणी में आओ। तो मन ये वाणी में, अब ये वाणी से आकर्षित हो रहा है, तब मन एक जगह स्थिर हो रहा है। मन वाणी से आकर्षित हो रहा है, तब स्थिर हो रहा, तब ये सुनेगा। और जब ये सुनेगा, ये इसका मन का भोजन है। जब ये सुन रहा है तो फिर उसको सुख मिल रहा है, फिर सुख मिल रहा है, फिर यही संकल्प ले लेता है, अब मैं ऐसे ही रहूँगा, अब मैं ऐसे ही करूँगा, कुछ गलती नहीं करूँगा, कोई चाहना नहीं करूँगा, हर पल हर क्षण भगवान के नाम में रहूँगा, हरि गुरु का स्मरण करूँगा। सब ऐसे बोल के यहाँ पे कस्में लेता है। और उसके बाद जैसे ही बाहर सत्संग से पलटा, वो माया के संसार में वो माया बैठी हुई है, ऐसे दबोच लेती, इधर दबोच लेती है। और क्या है? मोह ममता। मोह बंधनों में जकड़ा और गफलत में दिन बिताए। मोह बंधनों में जकड़ के और चले जाते हो प्यारे, फिर भूल जाते हो, फिर पलट के भी नहीं देखते हो कि हाँ आज हमें गुरु ने क्या ज्ञान दिया, क्या हमको मिला। इस चीज़ का आप ध्यान ही नहीं देते हो। जिस दिन ये ध्यान, उसको हमेशा अपने माइंड में रिमाइंड करते रहोगे, नहीं आज ये बताया, आज ये बताया। हमेशा मन को उस वाणी, गुरु की वाणी में। गुरु कौन है? गुरु ही तो भगवान है। भगवान क्या है? इस निराकार रूप में वाणी। भगवान साकार में है लेकिन वाणी निराकार रूप में है। वाणी दिख नहीं रही है, श्रवण कर रहे हो। तो जब वाणी श्रवण कर रहे हो तो उसको आत्मसात करो, अपने जीवन में उतारोगे, तभी सुख मिलेगा। वरना एक नहीं अनंत जन्म ले लेने के बाद भी सुख तो लवलेश मात्र भी नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। आप लोग जो संसार में भागते हो कि सुख मिलेगा, वहाँ सुख है ही नहीं। अगर सुख होता ना तो यहाँ पे कदम ही नहीं बढ़ता। मन को आत्मा की राह दिखा दे, मन को भगवान राम दिखा दे। मन को ये बताओ, आत्मा में अपने आप को जानो कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं क्या हूँ? मैं जीवात्मा हूँ। जब मैं जीवात्मा हूँ तो मेरा कौन है? मैं कौन और मेरा कौन? मैं, गुरु ने बताया तुम जीवात्मा हो। अब तुम ही को अपने आप को कि मेरा कौन, यानी भगवान, तुम्हें ढूंढना है, जानना है। और भगवान कहीं और नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं। वही गुरु बोलता है, भगवान बोलते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? क्यों भटक रहे हो? क्यों संसार में परेशान हो? कोई ना कोई गतिविधियाँ तो रोज की रोज चलेंगी। कभी भी तुम सुकून से नहीं बैठ सकते हो। कुछ ना कुछ तो जीवन में चलता रहेगा। लेकिन उसको देखो, उसमें घुसो नहीं। उसको देखोगे तो अपने आप ही जो तुम्हारे मतलब का है उसको ले लो, और नहीं तो हटा दो। ये विचार तो आपके अंतर्मन में आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। पर उन विचारों को देखो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है तो ले, नहीं तो नहीं। उदाहरण के तौर पे आप बाज़ार जाते हो, आप साड़ी की दुकान पे जाते हो, आप मिठाई की दुकान पे, आप सब्जी, सब दुकान पे जाते, जो आपको ठीक लगता है वो लेके आते हो, जो नहीं ठीक लगता वो छोड़ के आते हो। ऐसे ही आपके अंदर विचारधारा हमेशा चल ही रही है।
ये आपके कर्मों का विचारधारा चल रही है। लेकिन चूंकि पहले ज्ञान नहीं था, सत्संग नहीं था, इसलिए समझ नहीं आता, विचारधारा चल रही है, उन्हीं विचारों में गुम हो जाते थे। अब क्या है, समझ मिल गई है कि जो विचार आ रहा है, देखे क्या है क्या नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है, छोड़ो 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 छोड़ो। एक दिन छोड़ते 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 अपने में स्थिर हो जाओगे। मन आपका एक स्टेज आ जाता है कि मन कभी ना बाहर जाने का दिल होता है, ना खाने का, ना पीने का, कुछ नहीं, एक रस बैठा रहता है। वो लोग कहते हैं चलो घूम के आए, अकेले बैठी हो। अरे अकेले नहीं बैठे हैं, तुम आ गए तो अकेले हो गए हैं, तुम नहीं थे तो दुकेले थे। यानी कि तुम नहीं थे तो स्मरण में भगवान में थे, तो उसमें आनंद मिल रहा था। जो आनंद मिला था तुमने आके हमारा आनंद छीन लिया। और तुम कहते हो चलो पिक्चर देखा है और पार्क में घुमाए, वहाँ आनंद नहीं है। जहाँ बैठे हो वहीं से आनंद ले लो। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, नहीं, हम लोगों का चूँकि न पैर टिकता है घर में, न मन टिकता है। शरीर, इसीलिए आप शरीर को, देह को भगाए रहते हो, मन की वजह से ही भगाए रहते हो। कभी ये कभी ये कभी ये, चाहना चाहना चाहना, ये मिल जाए ये मिल जाए। छोड़ दो, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जो तुम्हारा अपना सत्कर्म है, सत्कर्म करो, फल की इच्छा ना कर। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो ये मेरे ख्याल से बचपन से ही हम लोग सुने, पर इसका मीनिंग नहीं पता था। अब आके जब सत्संग में आए हैं तब पता चल रहा है इसका मीनिंग, कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। अब आप एक बात बताइए, आप कर्म कैसा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं? आपकी बुद्धि से, आपकी सोच से तो कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब हम राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, सामने वाले को दुख दे रहे हैं, तो जब वो दुखी है तो वो मुझे क्या बोलेगा? और आप कह रहे हो अच्छा है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो हमको ये नहीं समझ है, हम तो बोल रहे हैं, एक जो भी बोल रहे हैं मुझे खुशी मिल रही है बोलने में, समझ में आया? दूसरा इसका पहलू है कि पूर्व जन्म का हमारा कहीं ना कहीं आपका कर्म संबंध है, इसलिए जो आपने मुझे दिया अब हम दे रहे हैं, इसलिए हम हंसते हुए दे रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको बुरा लग रहा है, तो बुरा लग रहा है, जब आपने दिया था तब आपको नहीं समझ में आया। जैसे अब ये दे रहे हैं, समझना ये बात, ये दे रहे हैं, इनको ये नहीं लग रहा है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो बहुत हम अच्छा काम नहीं, इनको लग रहा है कि ठीक कर रहे हैं। इसी तरह तुमने भी किया था कि ठीक कर रहे हैं, तो आज जिसको दिया वो तुम्हें दे रहा है। अब एक समय में आएगा, इसीलिए कहते हैं जब दे रहा है जो, लो मत। हमने तुम्हें ये दिया, ये ले लो, रुमाल ले लो, तुमने कहा ये रुमाल ले लो, तुमने कहा नहीं लेंगे, तो ये रुमाल मेरे पास आ गया, या तो गिर गया, या तो मेरे पास आ गया तो गिर गया। मेरी भावना थी कि हम तुम्हें रुमाल दे दें, तुमने नहीं लिया, हमने छोड़ दिया, गिर गया, ना तुम्हारे पास ना हमारे पास। समझ में आया? तो ऐसे ही कोई हमें अपशब्दों का प्रयोग करे, बुरा कहे, जैसा भी कहे, आपको नहीं समझ में आता, आप मत लीजिए। या तो वो गिर जाएगा और या तो उनके पास रहेगा, और जब उनके पास रहेगा तो स्वयं क्रोधित होते रहेंगे, हमने इसको ये देना चाहा, इसने नहीं लिया। सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि सामने वाला अगर आपको बुरा दे रहा है, आप नहीं लेंगे ना, तो वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, और ज़्यादा तड़प जाएगा। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो चिढ़ जाएगा कि मैं इसको दुखी करना चाह रहा था, ये दुखी नहीं हुआ या हुई। समझ में आ रहा है? तो आप लोग अपनी स्थिति ऐसी बना लो कि सामने वाले में इतनी हिम्मत ना हो कि वो आपको दुखी कर सके। अपने आप सुखी रहिए, ये सत्संग में बताया जाता है। और कब सामने वाला दुखी नहीं कर पाएगा? जब हम एक औरा अपने प्रभु नाम का, हरि नाम का, हरि गुरु नाम का एक औरा, एक कवच ले लेंगे। कहते जब कोई सामने से युद्ध करता है तो एक कवच साथ में रखते हो ना, तलवार, वो अपने आप को बचाता रहता है कवच से, उसको नहीं लगती चोट। ऐसे ही भगवान नाम का माला ले लो, और सामने वाला तुम्हें कुछ भी बोले, उससे तुम अपने आप को बचा के रखो, कोई तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई चोट नहीं पहुँचेगी। लेकिन जब ये बात आपको समझ में तो आए, आपको सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और अभी आप अंदरपन में सोच रहे हो कि ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब यहाँ से जाते हो तो भूल जाते हो, कि जो गुरु ने कहा, बस यही तो अभ्यास नहीं है ना हमारा। और अभ्यास के साथ हरि गुरु से प्रेम नहीं है। जिस दिन आपको प्रेम हो जाए ना, तो आप कहते हैं ना, बच्चे की सब गलती माफ़, क्योंकि आप उससे प्रेम प्यार करते हैं। कभी कोई द्वेष करता है अपने बच्चों से? करता है? कितनी बड़ी बड़ी भी गलतियां कर जाए,
अगर वो मारेगा भी अपने बच्चे को, कुछ भी कहे, थोड़ी देर में गले लगा लेगा, क्योंकि उसको उससे द्वेष नहीं है। उसने जो कर्म किया उस कर्म से उसको क्रोध आया, इसलिए कि तुमने ऐसा कर्म किया, इसके लिए उसको डांट मार पड़ी। लेकिन जब उसको डांट मार पड़ी कर्मों का उसके लिए, उसके बाद थोड़ी देर में आप उसको प्रेम प्यार करने लगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे द्वेष नहीं है। ऐसे ही हमारा भी अभ्यास होना चाहिए कि हमें सामने वाले से द्वेष नहीं करना है। क्यों? कि जब आप ये बात समझ लेंगे कि हर घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, हर घट में मेरे प्रभु का वासा है, हर घट में मेरे राधे गोविंद है, हर घट में मेरे राधे गोविंद है, ये आपको अभ्यास करना है। चाहे बड़ा सा बड़ा दुश्मन भी हो, अगर वो खड़ा है, बोल रहा है, मेरे साथ बुरा कर रहा है, चाहे जितना बुरा कर रहा है, लेकिन अंदर भगवान है, तभी तो वो खड़ा है, तभी तो वो खड़ा है। और तभी तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध जो हमारे उससे मिले हुए हैं, तभी तो वो उसके घूम के आ रहे हैं और वो हमको बोल रहा है। ये बात आपको ये ज्ञान है, ये समझ है। ये समझ के साथ प्रेम करिए। ज्ञानी भक्त, भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए। जब ये समझ मिलेगी तो सामने वाले से आप राग द्वेष नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपके कर्म बनेंगे नहीं, और जो है वो धीरे धीरे राधे नाम से कर्म करते चले जाएंगे। एक दिन एक आप अपनी अवस्था पे पहुंच जाएंगे। जो लक्ष्य है मनुष्य तो चोलेगा कि भगवत प्राप्ति करना। आप लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं बन पाएगा काम, कि आप लोग सत्संग भी लीजिए, मन माना भी करिए, राग द्वेष भी करिए, एक दूसरे से उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, नहीं। सबके आपका पति जितनी मर्जी गालियाँ दे, छोड़ दीजिए। आपके घर वाले जितनी मर्जी गालियाँ दे, छोड़ दीजिए। वो अपने मुख से दे रहा है ना। माचिस की तीली जली तो पहले अपने आप को जलाई। अगर तुम्हें दिया जलाना है तो जलाओ, और नहीं जलाना तो उसके हाथ में जलेगा और एक बुझ जाएगा, खत्म। तो हमें ऐसे जलना है संसार में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। आज़ादी कैसे मिलेगी? मन को आज़ादी कैसे मिलेगी? भगवान नाम से, हरि गोविंद नाम से, गुरु के नाम से हर समय ध्याइए। आपका हर समय स्मरण होना चाहिए, अपने हरि गुरु का ध्यान होना चाहिए। जैसे ही संसार में कोई बातचीत हो बस ध्यान होना चाहिए, उनका रूप ध्यान होना चाहिए। देखिए जैसे रूप ध्यान आएगा और सबके सामने लगा लीजिए, सबके सामने वो रूप लगा लीजिए, आपके हरि गुरु दिखते लगेंगे, किसी से द्वेष नहीं होगा आपका। ये आपकी पढ़ाई का तरीका है। एक ना एक दिन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। संसार की उतार चढ़ाव से घबराइए मत, भयभीत मत होइए। ये तो जीवन का उतार चढ़ाव है, ये तो आएगा जाएगा। इसीलिए कहते सत्कर्म बहुत ज़रूरी है। सत्संग में आओ तो सत्कर्म बहुत ज़रूरी है, सेवा भाव बहुत ज़रूरी है, तन मन धन तीनों की सेवा बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम ये सब नहीं करेंगे कर्मा कैसे कटेंगे? और हम संसार में भी रहें, किसी के प्रति जो भी मेरा कर्म है निस्वार्थ कर्म करें, उससे चाहना ना करें कि हमने तुम्हारे लिए किया अब तुम हमारे लिए करो। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसी भावना कतई नहीं होनी चाहिए। सामने वाले ने आपके लिए किया, उसने आपके लिए किया, धन्यवाद। अब आप सोचिए उसने मेरे लिए किया, मुझे भी करना। तो ये लेन देन का चक्कर यहाँ नहीं चलता। बस यहाँ पे अच्छा दो, सामने वाला बुरा दे रहा है उसको गिरा दो, खत्म, हमें नहीं लेना। आप टमाटर लेते हो, आलू लेते हो, छांट के, उसका नुकसान किसका होता है? सब्जी वाले का होता है ना, कि वो उसको तो बल्क में मिला सब्जी, वो तो लेके आया रखा, उसमें सड़ा निकला गला निकला, तो नुकसान तो उसका है। तो आपको तो ये नहीं बोलता है कि नहीं आप ये भी लीजिए क्योंकि मैं लेके आया हूँ। अच्छा लेते हो ना, तो यही है, अच्छा तुम ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही भगवान है, भगवान भी बोल रहे हैं, गुरु भी बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा रखो। अच्छे में अच्छा कौन है? मेरा नाम, मेरा नाम, हरि गुरु का नाम। हर पर हर क्षण लेते चलो, देखो जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। क्या जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। राधे राधे।